सदा प्रेमियों, आज की एकादशी की पावन बेला में समस्त गुरुजनों की तरफ से सब साधकों को सबको भरपूर आशीर्वाद। हम लोग मनोमय कोष में चल रहे थे। मनोमय कोष के अंतर्गत में ही मन की व्याख्याएं हुई। पिछली एकादशी को बुद्धि की व्याख्या हुई थी। आज भी हम बुद्धि की व्याख्या करेंगे और बुद्धि को पहचानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में बुद्धि का अपना धर्म और उसका सहयोग मन के प्रति कैसे होता है। मैंने पिछली एकादशी को बताया था कि अंधे मन की आंखों का नाम है बुद्धि। जब तक संसार में मन पूर्ण जागृत होता है तब तक वो अंधा होता है, इसलिए ठोकरें खाता रहता है। सिर्फ बुद्धि ही उसको बचा सकती है और इसलिए बुद्धि को सहायिका कहा गया है। अब पिछली एकादशी को हम लोगों ने जिस रूप में व्याख्या की थी कि बुद्धि हर कदम पर मन का साथ देती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मन के बहकावे में बुद्धि भी आ जाती है। तब बुद्धि भी जैसे मन भ्रमित है वैसे बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है। अब जरा वर्ण व्यवस्था की तरफ में ध्यान दें कि हमारे समाज में 4 तरह के वर्ण की व्यवस्था की गई है वेदों के समय से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब ये 4 शक्तियां हैं समाज की और इन्हीं 4 शक्तियों से समाज आगे बढ़ता था, व्यवहार होते थे। हमारे अंतःकरण में भी साधना प्रेमियों ऐसे ही 4 शक्तियां हैं जिनका नाम है मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। ये हमारे अंतःकरण की वर्ण व्यवस्था है। अब संसार में हम लोग के गृहस्थी में ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मत्व को प्राप्त करने के बाद ही मुक्ति संभव है। चाहे वो शूद्र हो या वैश्य हो या क्षत्रिय हो, जब भी मुक्त होगा तो उसके अंदर में ब्रह्मत्व की भावना अपने आप जागृत होती है, ज्ञान से हो, भक्ति से हो। तो वो ब्राह्मणत्व जिसको कि ब्राह्मण कहते हैं, यही मुक्ति का अधिकारी है। ऐसे ही हमारे अंतःकरण में भी सबसे निम्न कोटि में मन है, मन के बाद में बुद्धि है, बुद्धि के बाद अहंकार है और फिर चित्त है। तो इसी तरह चित्त ही एकमात्र मुक्ति का अधिकारी है। मन जब भी मुक्त होगा तो उसका विलय होता है बुद्धि में, बुद्धि का विलय होता है अहंकार में और अहंकार ही विलय करता है चित्त में और चित्त ईश्वर में विलय करके मुक्त हो जाता है। यही क्रम है। तो मुक्ति के क्रम में जिस तरह हमारी वर्ण व्यवस्था है वैसे ही ये हमारे अंतःकरण की भी चीजें हैं। अरे सारा जगत जो कुछ भी हम देखते हैं ये मन और बुद्धि की ही तो एक श्रृंखला है, तरंगें हैं। दिन भर हमारे मन से तरंगें उठती रहती हैं, चित्त से तरंगें उठती हैं, बुद्धि उसको ग्रहण करती है। तो ये मन और बुद्धि के द्वारा जो तरंगें उठती रहती हैं, इसी का नाम संसार है। साधा प्रेमी, संसार एक अभिव्यक्ति है। आप संसार को अभिव्यक्त करते हैं। जैसे छोटे से उस फिल्म से आप पर्दे पर सिनेमा हॉल में जब देखते हैं तो अभिव्यक्ति होती है। वहां पर जो कुछ उस फिल्म में है वो प्रोजेक्टर के माध्यम से अभिव्यक्त होता है स्क्रीन पर। ऐसे ही मन और बुद्धि की अभिव्यक्ति का नाम ही संसार है और वो जो स्क्रीन है, पर्दा है, वो चित्त है। तो हम मोहित होते रहते हैं मन और बुद्धि के इस श्रृंखला में और ये लगातार चलता है। अब मन का तो जन्म हुआ संसार में कर्म करने के लिए। जो कर्म में प्रवृत्ति होती है, बालक जब तक कर्म से अछूता है तब तक मन का जन्म नहीं होता है। लेकिन छोटे बालक में जिस दिन कर्म के प्रति आसक्ति हो गई, कर्म में प्रवृत्ति शुरू हो गई, उस दिन उसका मन जन्म ले लेता है और मन कार्य करना शुरू कर देता है, क्योंकि मन और कर्म एक ही है। लेकिन जिस दिन उन कर्मों में अच्छे और बुरे की पहचान की आवश्यकता होती है, उस दिन बुद्धि का जन्म होता है।
मन निर्णय नहीं कर सकता है, अंधा है। बुद्धि निर्णय करती है कि कौन सा कर्म है, कौन सा अकर्म है, कौन सा विकर्म है। तो ये जो पहचान का तरीका है, इसी का नाम है बुद्धि। पिछली एकादशी के बाद आज हम जिस रूप में बुद्धि को जानेंगे कि भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि अर्जुन, दो तरह की बुद्धि जीव के जीवन को प्रभावित करती है। अब ये दो तरह की बुद्धि की व्याख्या हम आगे करेंगे। मन एक संकल्प लेता है कि अब संसार को देखना है, अच्छे बुरे की पहचान करनी है, तो बुद्धि का जन्म होता है। और बुद्धि का जन्म होते ही बुद्धि दो भागों में बढ़ जाती है। अब एक भाग तो वो है जो सात्विक बुद्धि संपर्क में आती है। बुद्धि जब सतगुणों के संपर्क में आती है तब उसमें धर्म प्रकट होता है। बुद्धि धर्म को ग्रहण करती है, धार्मिक ग्रंथ पढ़ने में समझ में आते हैं, बुद्धि उनके आशय को समझना शुरू कर देती है, तब वेद वेदांत का ज्ञान होता है। तो ये तब होता है जब सतगुणों से संपन्न बुद्धि होती है, और ऐसी बुद्धि ही धीरे धीरे ईश्वर की तरफ ले जाती है और मुक्ति लाभ कराती है। लेकिन अगर बुद्धि का संपर्क रज और तम से हो जाए तब वो संसार में मोह और माया को प्रबल कर देती है। तब जीव को इसी माया के चंगुल में फंसे रहना पड़ता है। साधा प्रेमियों, हम जब भी आप अपने अंदर में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमारी बुद्धि कैसी है इस वक्त, अगर आपको प्रवचन अच्छा लगता है, भगवान का नाम लेना अच्छा लगता है, और भगवान के नाम लेने से आपके अंदर में एक शांति का अनुभव होता है, तो इसको बुद्धि ही ग्रहण करती है। इस वक्त बुद्धि सतगुणों से संपन्न है। लेकिन जब संसार के विषय भोग अच्छे लगते हैं, माया अच्छी लगती है, बंधन अच्छे लगते हैं, तब जानना चाहिए कि बुद्धि जो कि है वो रजोगुणी हो चुकी है। और इसी तरह मैंने बताया था कि दो तरह की बुद्धि होती है, एक निश्चयात्मिका बुद्धि और एक होता है जो संशयात्मिका बुद्धि होती है, जो भ्रमित करती है संसार में हम लोग को। तो निश्चयात्मिका बुद्धि और संशयात्मिका बुद्धि, ये दो तरह की बुद्धि होती है। भगवान ने गीता में कहा है, अर्जुन से कहा है कि अर्जुन, हमेशा निश्चयात्मिका बुद्धि को ग्रहण करना। और निश्चयात्मिका बुद्धि के महत्व पर काफी उन्होंने जोर दिया है, महात्म बताया है उसका। अब ये निश्चयात्मिका बुद्धि क्या होती है, इसको पहले जान लें। निश्चयात्मिका बुद्धि उस बुद्धि का नाम है जो एकमात्र इस सत्य को पकड़ ले कि ये संसार सिर्फ ईश्वरमय है, ईश्वर से अतिरिक्त इसमें एक कण भी नहीं है। सारा जगत, उसका व्यवहार, जगत का दिखना, ये सब कुछ ईश्वरमय है। अब किस रूप में भाषित हो रहा है, इसके प्रपंच में नहीं आना चाहिए। ईश्वरमय है। जैसे गंगा जल है, तो गंगा जल अगर नाले में बहता है तो उस नाले के जल से कोई संपर्क नहीं है। हमें ईश्वर के उस रूप से, जैसे कि गंगा जल शुद्ध गंगा जल है, वैसे ईश्वर हमेशा शुद्ध है। तो ये निश्चयात्मिका बुद्धि होती है कि ईश्वर ही एकमात्र है संसार में, इससे अलग कोई सत्ता नहीं है। अगर ये बुद्धि इस चीज को ग्रहण कर ले तो एक सबसे बड़ा लाभ होता है साधा प्रेमियों। अब ये तो आप भी जानते हैं, सारे धर्म ग्रंथों ने कहा है कि ईश्वर हमसे अलग नहीं है। हमारा ईश्वर के साथ में सानिध्य हमेशा है, कभी हम ईश्वर से अलग हो ही नहीं सकते हैं। तो फिर भी आप प्रश्न तो करते हैं गुरुजनों से कि हम ईश्वर के ही अंश हैं, ईश्वर के ही गुण हैं हमारे अंदर में, तो फिर ये कष्ट क्यों, ये दुख क्यों? सिर्फ इसलिए कि आपकी उस निश्चयात्मिका बुद्धि ने इस सत्य को ग्रहण नहीं किया है कि सारा जगत ब्रह्ममय ही है। जब तक इस सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे, स्वीकार करने का मतलब शब्दों में नहीं, बुद्धि को इस चीज को अटूट रूप में ग्रहण करना पड़ेगा कि ईश्वर की सत्ता से अलग कुछ भी नहीं है।
हर वस्तु, हर चेतन, जो दिखने वाली चीजें हैं, ये सब ईश्वरमय है। जब तक आप इस सत्य को मन से स्वीकार नहीं करेंगे, हृदय की गहराई तक स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक ईश्वर के सारे गुण होते हुए भी आप इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। सादा पीढ़ी नहीं उठा पाएंगे आप। ये तो संशयात्मिका बुद्धि का लक्षण है। बुद्धि जब संशय को पकड़ती है, तब ईश्वर में ही सारा जगत है, इस पर हमेशा शंका होती है। हमेशा शक की नजर से देखता है वो, ईश्वर को भी शक की नजर से देखता है। संसार में जितने भी जो सत्कर्म है, साधना है, पूजा पाठ, इन सब को करता तो है, लेकिन संशय नहीं जाता। जिस दिन ये संशय चला जाएगा, उस दिन आपके अंदर में ईश्वर के सारे गुण धीरे धीरे अपना प्रभाव देना शुरू कर देंगे। देखिए, संशयात्मिका बुद्धि जब तक आपके पास रहेगी, तब तक संसार में किसी के प्रति आपकी आस्था जम नहीं पाएगी। चाहे वो संसार में हो, अपने कारोबार में हो, या ईश्वर में हो, या आपके धर्म में हो, हमेशा एक संशय बुद्धि काम करती है। तब आप एक सच्चे नागरिक भी नहीं बन पाते हैं, किसी चीज में सफलता नहीं मिलती है। अब अगर आपके मन में, वो कहते हैं कि जो संशय मन में है, ये निश्चय को नहीं लाद सकता है। अगर आप ऐसा मन में संकल्प करते हैं कि चलो अब की नहीं, अगले एकादशी से साधना शुरू करेंगे, या ये क्रिया शुरू करेंगे अगली एकादशी से, अभी समय नहीं है, अभी बहुत काम में उलझन है। अगर ऐसा आपके मन में है, ये निश्चय आपके मन में है कि कल से करूंगा, अगली एकादशी या पूर्णिमा से करूंगा, तो इतना जान लें कि आप कभी इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये निश्चयात्मिका बुद्धि का लक्षण नहीं है। जब निश्चय हो गया, ऐसा तो नहीं कि अगर कोई लड़का पानी में डूब रहा है तो माँ बाप ऐसा समझें कि सुबह होने के बाद भी प्रयास करूंगा। वो तत्काल कूद पड़ते हैं बच्चे को बचाने के लिए। आपके अंदर में ये दृढ़ निश्चय नहीं हो पाया कि ईश्वर है, क्योंकि संसारिक कष्टों से कभी कभी संचय की वृत्ति हमेशा जल जाती है। ऐसा व्यक्ति निश्चय नहीं कर पाता है। कोई भी दृढ़ निश्चय करने के लिए एक निश्चयात्मिका बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। एक लड़के को एक लड़की से प्रेम हो गया, कथा सुनाता हूं। अब प्रेम तो हो गया, लेकिन बात आकर शादी पर अटक गई। बड़ी दुविधा में पड़ गया कि शादी करूं या न करूं। अब सोचता रहा, और सोचते सोचते 10 वर्ष बीत गए। 10 वर्षों तक सोचता रहा। तब तक लड़की की शादी भी हो गई, उसके बच्चे भी हो गए, बच्चे बड़े हो गए। 10 वर्षों बाद अचानक उसको ये निश्चय हुआ कि नहीं, चलो कर ही लेते हैं, अब शादी कर लेते हैं। अब लड़की के घर पहुंचा। लड़की ने कहा कि अब आए हो, अब तो मेरी शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, देखो कितने बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, अब तो कुछ वर्षों में इनकी शादी भी हो जाएगी, अब तक कहां थे? उसने कहा कि मैं हिसाब लगा रहा था कि शादी करूं या ना करूं, हिसाब लगा रहा था। साझा प्रेम, ये निश्चयात्मिका बुद्धि के लक्षण नहीं है। जब निश्चय नहीं होता है तो संशय बना रहता है, और संशय किसी दृढ़ निर्णायक दौर पे बहुत मुश्किल से पहुंचता है। बहुत कठिन संघर्ष करना पड़ता है जीवन में। बुद्धि को हमेशा निश्चयात्मिका बुद्धि के रूप में ढालना चाहिए, संशय न पाले। संशय हमेशा न व्यवहारिक जीवन में सफल हो पाता है, और न ही ईश्वर मार्ग में तो इसकी कोई स्थान भी नहीं है, कोई सत्ता नहीं इसकी। बुद्धि का संबंध अहंकार से बहुत ज्यादा होता है, बहुत प्रगाढ़ संबंध है। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि जो क्रम है कि मन का विलय मन ही बुद्धि के रूप में जन्म लेता है। जब
उसको अंदर में अपने को सुधारने के का संकल्प होता है, तो मन ही परिवर्तित हो जाता है बुद्धि के रूप में। और जब बुद्धि के अंदर में निश्चयात्मिका बुद्धि प्रकट होती है, तब यही बुद्धि दो तरह से काम करती है, एक चित्त के पास चली जाएगी और एक अहंकार के पास। तो मैंने बताया कि जो बुद्धि सत्गुणों से संपन्न होगी वो चित्त के करीब जाती है, वो अहंकार के नजदीक नहीं आएगी, क्योंकि वहां पर चित्त और अहंकार दो भागों में बढ़ जाते हैं और बुद्धि ग्रहण करती है इनको। तो अगर सत्गुण है तो हमेशा चित्त के पास जाएगी वो बुद्धि। तो अहंकार का संबंध बुद्धि से बहुत प्रगाढ़ है और ये इसका कारण सिर्फ एक ही है, इसको अच्छी तरह समझेंगे। इसका कारण सिर्फ इतना ही है कि बुद्धि इस चीज को ग्रहण नहीं कर पाती है, जैसे मैंने बताया कि ईश्वर मैं ही सारा ब्रह्मांड है, ईश्वर से अलग कोई सत्ता नहीं है। इस चीज को बुद्धि स्वीकार नहीं कर पाती है, शब्दों में स्वीकार कर लेती है लेकिन हृदय से नहीं। और बुद्धि ये भी स्वीकार नहीं कर पाती है कि सारे कार्य प्रकृति के अधीन, प्रकृति के 3 गुणों के अधीन होते हैं। ये तो सत्य है कि प्रकृति के जो सत्य, रज और तम है, ये प्रकृति के गुण हैं, इनके अधीन ही सारे कार्य होते हैं। इनमें जीव हस्तक्षेप करके फंसता है। तो बुद्धि अपना एक अलग अहंकार रखती है कि नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानती हूं और मैं ऐसा करके दिखाऊंगी। तो बुद्धि का जो रूप होता है ये हमेशा भ्रमित करता है जीव को। सदा प्रभु भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है अर्जुन से कि अर्जुन, तुम ये अहंकार मत करना कि तुम अपने गांडीव से इतने जो 18 अक्षौणी सेना में जो शत्रु पक्ष हैं इनको तुम मार सकोगे। तुम एक को भी धराशायी नहीं कर सकते। अगर तुम अपने अहंकार से युद्ध करोगे तो, और अगर सत्य सुनना चाहते हो तो सत्य यह है कि मैंने इनके प्राणों का हरण पहले ही कर लिया है, इनको मैंने पहले ही मार दिया है, ये मरे हुए हैं। तुम्हारे गांडीव से सिर्फ इनके शरीर गिर जाएंगे, शरीरों में इनकी आत्मा नहीं है। भगवान के कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है। भगवान कहते हैं कि जो असत्य है इसकी कोई सत्ता नहीं संसार में। स्पष्ट दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है कि सत्य का ही साम्राज्य एकमात्र है, असत्य की तो कोई सत्ता ही नहीं है, असत नाम की कोई चीज नहीं है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये काम, क्रोध, लोभ और फिर जितने जो विकार हैं हमारे, क्या ये असत नहीं है? तो इनकी सत्ता है कि नहीं? भगवान ने कहा है कि असत की सत्ता है ही नहीं संसार में। तो क्रोध भी नहीं है, काम भी नहीं है, लेकिन आप अनुभव तो करते हैं जीवन में और आप इससे आक्रांत भी हैं, दुखी भी हैं। तो किसने इनको जिंदा किया है? ये मरे हुए हैं, भगवान इनको मार चुके हैं। तो किसने जिंदा किया है? आपके अहंकार ने, आपकी बुद्धि ने, आपकी संशयातीता बुद्धि ने इनको जिंदा कर दिया है। और जिंदा करने के बाद इनके ताप को झेलती रहती है बुद्धि। वास्तव में ये है नहीं साधा प्रेम। स्पष्ट गीता को अनुभव करें, गीता के शब्दों की गहराई में जाए कि भगवान ने कहा है कि असत को मैंने कभी टिकने ही दिया, असत है ही नहीं, कहीं नहीं है। एकमात्र चेतन की ही सत्ता है, अचेतन हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर है तो सिर्फ विकारों की बुद्धि इस चीज को जिंदा कर देती है उसको, और खुद डरती रहती है। और अंत में वही बुद्धि जब ज्ञान होता है तब चित्त के रूप में इन्हीं का नाश करती है। जब भी मुक्ति होगी, ईश्वर का मिलन होगा, तो आपको अपने अहंकार को खत्म करना पड़ेगा, काम को खत्म करना पड़ेगा, क्रोध को खत्म करना पड़ेगा। तो खत्म करने के लिए क्या इनकी सत्ता पहले थी? इनकी सत्ता पहले थी भी नहीं, लेकिन आपने इनको भोग करने के लिए जिंदा कर दिया था। ये सिर्फ आप तक ही सीमित है।
इस चेतन जगत में इसका कोई स्थान है न रहेगा। यही सत्य साधन। इस चीज को जीवन में अनुभव करें कि असत की कोई सत्ता नहीं है। ये बुद्धि के लक्षण हैं। ये बुद्धि की अपनी शक्ति, जब संशयात्मिका बुद्धि काम करती है तो जो जड़ पदार्थ हैं उनको चेतन के रूप में दिखती है वो, और जितने भी जो ये विकार हैं इनको जिंदा करके और फिर डरती रहती है बुद्धि। ये संशयात्मिका बुद्धि है। ईश्वर में विश्वास क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि जिस बुद्धि को, जिस काम को, क्रोध को उसने जिंदा कर दिया है, उसी के पाप से अब उसको संशय होता है कि अगर ईश्वर है तो फिर ये हमको कष्ट क्यों हो रहा है। कोई इस काम और क्रोध का कोई स्थान नहीं है। सिर्फ हम एक विकारों को जन्म देते हैं और डरते रहते हैं जीवन में। अब जरा और थोड़ा सी गहराई में चले। हम जन्म से लेकर मृत्यु तक जीते हैं। किसको जीते हैं? जीवन को जीते हैं। तो आपने क्या जीवन जिया है? आप खुद अनुभव करें इस चीज को कि जन्म के बाद से ऐसा कौन सा चीज हुआ आपके साथ जिसे आप ये दावा कर सके कि हमने जीवन जिया है। क्या श्वासों का चलना जीवन है? क्या आपका आचार व्यवहार समाज के प्रति जो है वो जीवन है? भोजन करना, जितने भी जो विषय भोग हैं संसार में, पांचों इंद्रियों से इनका भोग करना जीवन है। जो कुछ भी आचार विचार व्यवहार आप करते हैं जीवन में, क्या इसी का नाम जीवन है? देखिए साधक, एक ऐसा चौराहा निश्चित आया होगा जीवन में, और हर प्राणी के जीवन में आता है, जब वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या यही मेरा जीवन है। वो ज्ञानी नहीं है, वो कोई संत महात्मा नहीं है, उसने कभी प्रवचन नहीं सुना है, लेकिन कभी कभी कष्टों से आक्रांत होकर कभी विवश हो जाकर सोचता है क्या यही जीवन है? इसी को जीने के लिए हमने जन्म लिया था, या फिर इनमें से कोई भी जीवन नहीं है। न श्वास लेना जीवन है, न व्यवहार करना जीवन है, न ही विषय भोग करना जीवन है। जो कुछ भी हम उपार्जन करते हैं ये भी जीवन नहीं है। तो जीवन का उद्देश्य है क्या? आप इस सच्चाई को अब तक नहीं पा सके क्योंकि आप इसके लिए बुद्धि का सहारा लेते हैं। देखिए, बुद्धि की अपनी एक पहुंच होती है, क्योंकि सब तक पहुंचने के लिए ये विकार काम नहीं आते हैं। इनकी एक सीमा है। मन भी एक सीमा तक आगे बढ़ पाता है, बुद्धि भी एक सीमा तक आगे बढ़ पाती है, अहंकार भी वैसे ही पीछे छूट जाता है। अगर बहुत करीब सत्य के कोई गया तो वो है सिर्फ चित्त। चित्त की ही शक्ति है जो बहुत करीब तक पहुंच तो पाती है, लेकिन चित्त भी उसको देख नहीं पाती है, क्योंकि आखिर जड़ है। तो आप बुद्धि से कैसे ग्रहण कर सकते हैं ईश्वर के इस सच्चाई को? जीवन की सच्चाई को ग्रहण करने के लिए अंदर जाना पड़ेगा साधना में, अपने अंदर में, जहां पर न मन है न बुद्धि है, सिर्फ आप हैं। जहां आप हैं वही ईश्वर है। वहां तक आप बुद्धि का सहारा लेते हैं, बुद्धि को अंकुश बनाते हैं आप कि अंदर की सच्चाई को खींच के ऊपर ले आओ। ये कभी संभव नहीं है। सच्चाई को जब तक नहीं जानेंगे, बुद्धि का सहारा लेंगे वहां तक। देखिए, बुद्धि संसार में काम करती है। संसार में, विज्ञान में, जैसे मैंने पिछली एकादशी को बताया कि ज्ञान के लिए बुद्धि का सहारा न लें, क्योंकि बुद्धि के पास एक ही औजार है, एक ही अस्त्र है, जिसका नाम है तर्क बुद्धि। वो तर्क से सब कुछ खंडित करती है और एक दिन खुद को भी खत्म कर देती है। तो बुद्धि ईश्वर तक ग्राह्य नहीं है। अपने आप को जानना हो, इस सच्चाई को जानना हो कि जीवन है क्या चीज। देखिए, जब भी ऋषि मुनि तपस्या करते थे, ध्यान में प्रवेश करते थे, तो उनको एक अपूर्व शांति का अनुभव होता था। यह शांति का अनुभव कब उनको हुआ?
जब इस व्यवहारिक जीवन से अलग हटकर अपनी एक यात्रा अंदर करते हैं, जब अंतर की पगडंडी पर प्रवेश करते हैं नीचे गहराइयों में, तब अपूर्व शांति मिलती है। और ये अपूर्व शांति इसलिए है कि वहीं ईश्वर का निवास है, वहीं आपका निवास है, आप स्वयं वही हैं। लेकिन आप इन प्रश्नों का उत्तर बुद्धि के माध्यम से बाहर जगत में खोजते हैं। बुद्धि विज्ञान में काम करती है, युक्तियां तैयार करती है कि कैसे आप द्रव्य करा सकते हैं, कैसे संसार में नाम कमा सकते हैं। ये बुद्धि का लक्षण है। लेकिन जिस दिन आपके अंदर में ये इच्छा जगेगी कि अपने को जाने, मैं कौन हूं, ईश्वर शब्द बार बार सुनता हूं, हर धर्म में सुनता हूं, ये है क्या चीज, जिस दिन इसकी जिज्ञासा हो उस दिन बुद्धि का सहारा न ले। बुद्धि हमेशा भ्रमित करेगी। बुद्धि के पास में ऐसा कोई औजार नहीं जो ईश्वर तक पहुंचा सके, जो ईश्वर को खींच के ला सके। देखिए, 4 चीजें हैं आपको अपने जीवन में, ये 4 जो स्तंभ है, इन 4 स्तंभ को तोड़ना पड़ेगा आपको, अगर आप चाहते हैं कि उस सच्चाई को जान सके। ये 4 स्तंभ अहंकार के होते हैं। इनमें पहला स्तंभ है आपका निर्भय होना। ये निर्भयता जो है, ये पहला स्तंभ है जिसको प्राप्त करना है आपको, यानी भय को तोड़ना है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं साधना प्रेमी जो किसी न किसी रूप से, किसी न किसी व्यवहार से अपने आप में डरा हुआ न हो। कोई चोर बदमाशों से डरता है, कोई जानवरों से डरता है, कोई सरकारी महकमे से डरता है। कुछ तो है जो एक डर पैदा करता है। ये जो डर है, ये पहला स्तंभ है, इसको तोड़ना होगा आपको। और उसके लिए सिर्फ एक ही है कि सच्चाई को पकड़ें। जिस दिन आप अपने अंदर में प्रवेश करेंगे और अपने सच्चे स्वरूप को देखेंगे, उस दिन व्यवहार शुद्ध हो जाएगा आपका। उस दिन सारे संशय खत्म हो जाएंगे, तब भय भी खत्म हो जाएगा। किससे डरेंगे आप? क्या आपसे अलग दूसरी कोई सत्ता है? आप किससे डरते हैं? आप डरते हैं अपनी ही परछाई से, आईने में अपने ही प्रतिबिंब से डरते हैं आप, जिसकी कोई सत्ता नहीं आपसे अलग, आप ही हैं वो। लेकिन आप डरते हैं उससे, क्योंकि कुछ कर्म ऐसे हो जाते हैं कि जीवन में भय का बहुत बड़ा स्थान बन जाता है और ये संस्कार बन जाता है जीवन का। ये पहला स्तंभ है। इस चीज को बार बार आपको दृढ़ कर देना है कि भय नाम की कोई चीज नहीं है। जब हमसे अलग कोई सत्ता नहीं है, हाँ, हमने अपने उस संशय से उस विकार को जन्म दे दिया है और वो जन्म देने के बाद ही हम डरते रहते हैं उससे, चाहे वो मृत्यु हो या फिर भूत प्रेत हो। संसार के जितने भी विकार है, ये सिर्फ आपको डराते हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। एकमात्र परमात्मा है संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में, और मैं उनका अंश हूं। और अंशी और अंश में कोई भेद नहीं होता है। अगर भेद है तो सिर्फ अज्ञान का, सिर्फ उस एक अज्ञान के कारण हम जीव बने हैं और वो परमात्मा है। दूसरा स्तंभ है, आपको 4 आवरणों को तोड़ना पड़ेगा, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, यानी धार्मिक। ये 4 आवरणों से आप बंधे हुए हैं। आप शरीर हैं, ये सबसे बड़ा ज्ञान है, जिसको बुद्धि ने पत्थर के लकीर की तरह स्वीकार कर लिया है। ये पहला आवरण है और ये टूटेगा तब। हर स्थिति में आपको एक बार अंदर चलना पड़ेगा। साथ में एक बार चलिए, अंदर प्रवेश करें और एक बार देख के आ जाए बाहर। फिर देखिए, क्या संसार वही दिखेगा आपको? क्या जाने के पहले, नीचे उतरने के पहले संसार के जिस रूपरेखा को आप देखकर चले थे, यात्रा किए थे, क्या आने के बाद भी संसार वैसे दिखा आपको?
कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि वो चक्षु बदल जाएगा। आप दो नेत्रों से जिस संसार को देखते हैं, अब आप तीसरे नेत्र से देखेंगे, ज्ञान चक्षु से देखेंगे। और दूसरा आवरण है सामाजिक, कि मैं अमुक का पिता हूं, मैं अमुक का पुत्र हूं, ये परिवार मेरा है, ये सब समाज, ये बिरादरी, ये सब मेरा है। ये जो पारिवारिक दायरा है, इसको कुछ देर के लिए नित्य अभ्यास करें कि मैं इन सब से असंग हूं, मैं एक आत्मा हूं। ये दूसरा आवरण है। तीसरा आवरण है कर्मों से बंधन। मैं करता नहीं हूं, मेरा कर्मों से कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा है धर्म का है कि मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, मैं अमुक धर्म को मानने वाला हूं। ये सब भी बंधन है। ये सारे बुद्धि के लक्षण है। ये सब बुद्धि ने हमें दे दिया है। इन चारों आवरणों से आपको निकलना पड़ेगा। ये दूसरा स्तंभ है जिसको आपको गिराना है। तीसरा स्तंभ है कर्तापन का भाव, कि मैं करता हूं तो ही होता है, करने वाला मैं हूं, आप एक माध्यम है, सिर्फ माध्यम है। कर्तापन का अभिमान ही आपको बहुत कष्टों में डाल देता है और तब तिलमिलाते हैं हम लोग। तो ये कर्तापन का भाव निकालना पड़ेगा आपको। और चौथा है साधा पीनो, अपने आप को जानने का कि मैं हूं कौन, को हम। अब ये को हम से लेकर सो हम तक की जो यात्रा है, ये जिस दिन पूरी होगी उस दिन आपका जो क्रमिक विकास है, मन का बुद्धि में विलय, बुद्धि का अहंकार में विलय और अहंकार का चित्त में विलय करते ही परमात्मा में विलय, ये तत्काल संभव शुरू हो जाएगा। स्तंभ टूटते ही शक्ति जो कि संशयात्मिका थी अब तक, वो निश्चयात्मिका बुद्धि हो जाती है। और तब आपके अंदर में सारे ईश्वरीय गुण पहले से ही मौजूद थे और अब प्रत्यक्ष फल देना शुरू कर देंगे।